गुड मॉर्निंग क्लास 11th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया था। आज हम क्वेश्चन पे आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक का आज हम क्वेश्चन करेंगे, वन बाय वन करते हैं। पहले सिंगल, फिर डबल एंड फिर ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम पे आते हैं बच्चे। देखिए, मैंने बताया था आपको इसमें सिंगल अमाउंट का कॉलम होगा। किस तरह से आपको इसके लिए फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेट आ जाएगा, जो डेट की ट्रांजैक्शन होगी। पर्टिकुलर्स यहाँ पे LF लेजर फोलियो, ये ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं आना। और ये अमाउंट का यहाँ पे अमाउंट आना है। फिर से अगेन वही रिपीट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF एंड अमाउंट। तो बच्चे, इस साइड को जो हम बोलते हैं डेबिट साइड, आपको पता है, और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे बच्चे जिन जिन चीज़ों से कैश बढ़ेगा, जो कैश अप होगा, मतलब जो कैश को चीज़ें बढ़ाएंगी, वो हमारी डेबिट साइड पे आएंगी। और जिन जिन चीज़ों से हमारा कैश कम होगा, मतलब कैश डाउन होगा, वो क्रेडिट साइड पे आएंगी। ठीक है, जो कैश बढ़ेगा और जो कैश कम होगा। ठीक है, तो अब कैश कैसे बढ़ता है, जैसे कोई सेल की, कोई किसी से पैसा मिला, ये कैश बढ़ाएगा, और जो भी खर्चे होंगे वो हमारे कैश को कम करेंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, इनकम जितनी भी है, रेवेन्यू जितने भी हैं, कैश में, लेकिन सिर्फ कैश में, क्योंकि कैश की बात हो रही है यहाँ पे। कैश की ही इस पूरे चैप्टर में क्लियर कर लो आप, ये पहली बात, कि कैश की ही बात होगी। तो जो भी इनकम, रेवेन्यू जिनसे हमारा कैश बढ़ रहा है, वो डेबिट साइड पे, और जो भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, लॉसेज हैं, उनसे जिनसे हमारा कैश कम हो रहा है, वो क्रेडिट साइड पे। तो ये किस तरह से करना है, देखिए, लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसका फर्स्ट है, जैसे बेटा बुक में दिया है कैश एट ऑफिस। तो ये देखिए बच्चे, ठीक है, कैश एट ऑफिस दे रखा है 24,600। ठीक है, मैं आपको वर्बली बोलते जाऊंगा ताकि आपको क्लियर होते हैं चीज़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, क्योंकि बुक मैं बार बार अगर यहाँ पे लाऊंगा तो आपको शायद प्रॉब्लम होगी, दिखेगा नहीं, या फिर हो सकता है कि, ठीक है, प्रॉब्लम आए। देखिए, फर्स्ट है बेटा इसमें कैश एट ऑफिस। कैश एट ऑफिस का मतलब है कि कैश ऑफिस में कितना है। तो स्टार्टिंग में हमेशा ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, तो इसका मतलब होता है कि डेबिट साइड पे हमारा पहले बैलेंस आ जाएगा। जो भी बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे आएगा। 1, 4 को, 15 को क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था लेजर में, कि किस तरह से हम ओपनिंग बैलेंसेस को लिखते हैं। तो 24,600 ये हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी बच्चे पड़ा हुआ था हमारे पास। ठीक है, जब ये कैश बुक बनना शुरू हुई 1/4 को। आगे नेक्स्ट है इसमें मशीनरी परचेज फॉर कैश। तो बच्चे, मशीनरी जो कैश में परचेज की है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा पैसा गया, जो चीज़ परचेज गई, तो क्या एंट्री होगी इसकी। देखिए यहाँ पे 4 अप्रैल को बाय मशीनरी। तो मैंने बताया था, जो खर्चे हैं, जिनसे पैसा कम होगा, वो क्रेडिट साइड पे। मशीन खरीदो तो पैसा गया, जब पैसा गया तो पैसा कम हुआ, तो क्रेडिट साइड पे 11,300। राइट स्टूडेंट्स। तो वैसे भी अगर मैं इसके पीछे आपको लॉजिक बताऊँ क्यों आया यहाँ पे, तो आपको जनरल एंट्रीज पढ़ी होंगी। तो बच्चे, जनरल एंट्री में क्या होता था, देखिए, जब मशीनरी परचेज की कैश में मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी आई, तो क्या जनरल एंट्री होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश गया, मशीन आई, तो 11,300 का और 11,300 का। ठीक है, ये रफ आपको समझा रहा हूँ। तो कैश बुक जब हम बना रहे हैं, तो बच्चे कैश को छुपा देंगे, जैसे मैं लेजर में बताया था आपको, सेम उसी तरह से सोचिए, लेजर ही है। तो कैश को छोड़ देंगे, तो मशीनरी, तो मशीनरी क्या ऊपर वाले को बाय मानते हैं, तो बाय सारे कहाँ पे आते हैं, क्रेडिट साइड पे। यही समझाया था मैंने लेजर में। तो ऑलमोस्ट ये लेजर की तरह ही है, बस आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैश का बना रहे हैं, कैश को छोड़ के उसके अपोजिट साइड वाली चीज़ आती है, वो मशीनरी है, और मशीनरी यहाँ पे डेबिट है, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एक जनरल एंट्री के हिसाब से सोचना। बट अगर मैं इसको समराइज वे में, एक छोटे वे में जल्दी आपको सिखाऊं, तो जो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि जो भी एक्सपेंसेस जिनसे कैश कम हो रहा है वो क्रेडिट साइड पे, जिनसे कैश बढ़ रहा है वो डेबिट साइड पे। ठीक है, तो आइए 7 अप्रैल को क्या कह रहा है, इंस्टॉलेशन चार्जेस कह रहा है। मशीन खरीदी, मशीन को लगाने का खर्चा आया 1,900 रुपये। तो बच्चे, जो मशीन लगाने का खर्चा है वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो जितने भी एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड पे आएंगे, तो उसको लिखेंगे मशीनरी इंस्टॉलेशन। ठीक है, या सिर्फ मशीनरी भी लिख सकते हैं, इंस्टॉलेशन भी लिख सकते हैं। कितने, 1900 राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद बच्चे है गुड्स परचेज फॉर कैश। कह रहा है गुड्स खरीदे कैश में। तो बच्चे, जब हमने कैश में गुड्स खरीदे तो हमसे कैश किया फिर से, तो जब कैश जाएगा 20 अप्रैल को, तो फिर से आएगा बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट लगा लेना है साथ में आपने सबके, कितना, 6,700। राइट स्टूडेंट्स, मशीनरी इंस्टॉलेशन के बाद, हाँ, गुड्स परचेज किए 6,700 के। ठीक है, उसके बाद है गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू हरलीन। कह रहे हैं कि गुड्स बेचे किसको, हरलीन को। तो बच्चे, जब गुड्स बेचे तो इनकम हुई, तो यहाँ पे पैसा बढ़ा। तो मैंने वही बताया आपको, जिनसे पैसा बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा। तो देखिए,
23 अप्रैल को टू सेल, ठीक है। सेल कितनी की हमने 9300 की, तो पैसा बढ़ा। आगे है बच्चे इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस पेड, कह रहा है कि कुछ बेचने के खर्चे आए, तो जो खर्चे आए सिंपल जैसे एक्सपेंसेस ही मैंने बोला सेलिंग एक्सपेंसेस पेड, तो खर्चे पे किए, तो बच्चे ये भी कहाँ पे आएगा बाय सेलिंग एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो तो खुद ही बता रहे हैं कि हम खर्चे हैं, तो वो आने ही क्रेडिट साइड पे पैसा कम हो रहा है, तो जिनसे पैसा कम हो रहा है वो यहाँ पे और जिनसे बढ़ रहा है वो डेबिट साइड पे। उसके बाद बच्चे बारोड फ्रॉम संधू, बारो का मतलब होता है क्या लिया, लोन लिया, ठीक है। बारोड का मतलब होता है लोन लिया, तो बच्चे जब लोन लिया तो पैसा बढ़ा, तो पैसा बढ़ा तो 28 अप्रैल को आप यहाँ पे लिखेंगे टू किससे लिया, संधूज लोन अकाउंट, ठीक है। संधू का लोन का अकाउंट कितना आया पैसा 18,000, हमारे पास पैसा बढ़ गया जब कैश के रूप में आया लोन। तो उसके बाद डिविडेंड रिसीव फ्रॉम तक्षशिल, क्या रिसीव किया, तो रिसीव का मतलब ही यही है कि पैसा आया, तो जो आया तो वो यहाँ पे डेबिट साइड पे मैंने पहले बताया था आपको। तो 29 को हमारा पैसा फिर से बढ़ गया, पैसा आया तो डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। डिविडेंड होता है कोई हमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह कुछ मिला, ठीक है। तो ये आ गया 1200। तो राइट स्टूडेंट्स, जब हम बच्चे इसका टोटल करेंगे दोनों साइड्स का, हमारे इतनी ही ट्रांजैक्शन थी, बस इसी तरह से आपने करते जाना है और उधार की नहीं लिखनी है, कोई क्रेडिट की होगी, बस कैश वाली ले लेनी है आपने सारी की सारी, जिनसे कैश बढ़ा वो डेबिट, जिनसे गया वो क्रेडिट पे, ठीक है। मतलब इनकम यहाँ पे डेबिट साइड पर, एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड पे। तो ये जनरल एंट्री के बेस पे मैंने आपको समझा दिया और रफली भी समझा दिया। तो अब आप बच्चे जब टोटल करेंगे तो मुझे लग रहा है इस एरिया की, आप यहाँ पे 24,600 बढ़ा है, सीधा दिख रहा है 9300, तो आपका ये साइड बढ़िया आएगा। तो जब बच्चे आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा हमारा 53,100, ठीक है। कितना आएगा ये 53,100। तो आप यहाँ पे बच्चे लिख लेंगे, कैलकुलेटर से कर लेना। ये साइड बड़ी आई तो बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड लिखा जाता है, मैंने आपको लेजर में भी बताया था। ये साइड बड़ी है ना, तो बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड लिखोगे, छोटी साइड को बराबर करना, ये छोटी है तो यहाँ पे ही बैलेंस आएगा। कम कितना है देखिए, जब इसमें से हम ये सारा माइनस कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 32,250, 32,250। तो बच्चे हमारा जो आंसर आएगा वो हमने कब लिखना है 30 अप्रैल को, ठीक है। 30 अप्रैल का मतलब क्लोजिंग पे हमने इसको लिख लेना है यहाँ पे कि बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। कि हमारे पास जो लास्ट में कैश बचा वो कितना बचा, इतना बचा। ओपनिंग के वक्त इतना पैसा था हमारे हाथ में, इतनी हमने पैसा और लाया और इतना हमसे चला गया। तो जो हमारे पास नेट क्लोजिंग कैश बचा वो कितना बचा हाथ में 32,250। तो बच्चे आज हमने सीखा कैश बुक किस तरह से की जाती है। तो बाय स्टूडेंट्स।